और आज के नए एजुकेशन और नए सिस्टम में इतनी दांत निकालने को होता नहीं है और इतनी ट्रेनिंग भी नहीं दे पाते। सो हम लोग का ट्रेनिंग बेस बहुत पक्का हुआ है। उसी वजह से हम लोग जब प्रैक्टिस में आए या उतरे या हम लोग ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब हमें नॉलेज में स्ट्रगल नहीं हुआ है। स्ट्रगल हुआ है पेशेंट के आने में, क्योंकि डेंटिस्ट्री हमेशा से एक्सपेंसिव रही है। सो लोगों को हमेशा लगता है कि ये डॉक्टर महंगे होंगे या ये डॉक्टर। सो स्लोली और ग्रेजुअली एक्सपीरियंस आते गए और हमने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते गए और अभी काफ़ी 25 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लॉकडाउन के दौरान किसी न किसी पर्सनैलिटी से ज़रूर रूबरू करवाते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। आजकल टीथ ट्रीटमेंट के दौर में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, चाहे वो क्राउन ट्रीटमेंट हो। ब्रेसिस से ज़्यादा जो लोग प्रेफर करते हैं वो क्राउन ट्रीटमेंट को करते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इस बार में बातचीत करेंगे डॉक्टर पराग से, तो उनसे जानेंगे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या है। डॉक्टर पराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me today for the show. And I'll be glad to answer some of your questions and queries which you have. And I hope you will like it. अच्छा, पूछेंगे पहले अपने सफर के बारे में पूछेंगे कि काफी लंबा सफर रहा है आपका इस फील्ड में। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड में आपका? स्ट्रगलिंग पीरियड भी रहा होगा, कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे। यस। सो ऐसा है कि मुझे डेंटिस्ट्री में अभी 25 साल हो गए पूरे। और मैंने नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई से पास किया है कॉलेज। एंड इनिशियल डेज में हम लोग ने इतनी सारी ट्रेनिंग ली है, इतने सारे, बिकॉज ये कॉलेज बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है एंड वी हैव डन सो मच ऑफ वर्क देयर। सो आवर ट्रेनिंग वाज वेरी वेरी पावरफुल। So we could start the clinic in with a lot of confidence and with lot of knowledge, which was provided us to by our institution. So I am very grateful to Nair Dental College, where I had been studying. I was studying, and I had gained a lot of experience through experienced teachers, and we had a hands-on experience. Like मैं आपको example दूंगा तो हमें एग्जाम में जाने से पहले, मतलब फाइनल एग्जाम, अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो फाइनल ईयर की एग्जाम के पहले हमें मिनिमम मिनिमम में 1000 दांत निकालने होते थे, तभी जाके आप एग्जाम दे पाएंगे। और आज के नए एजुकेशन और नए सिस्टम में इतने दांत निकालने को होता नहीं है और इतनी ट्रेनिंग भी नहीं दे पाते। सो हम लोग का ट्रेनिंग बेस बहुत पक्का हुआ है। उसी वजह से हम लोग जब प्रैक्टिस में आए या उतरे या हम लोग ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब हमें नॉलेज में स्ट्रगल नहीं हुआ है। स्ट्रगल हुआ है पेशेंट के आने में, मतलब लोग हम पे भरोसा करेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। काफी लोग आके पूछते थे कि क्या कर रहे हैं, क्या रेट है, क्योंकि डेंटिस्ट्री हमेशा से एक्सपेंसिव रही है। सो लोगों को हमेशा लगता है कि ये डॉक्टर महंगे होंगे या ये डॉक्टर। सो स्लोली और ग्रेजुअली एक्सपीरियंस आते गए और हमने अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते गए और अभी काफ़ी 25 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस है। फिर नई टेक्नोलॉजी, हम पास होने के बाद नई टेक्नोलॉजीज आती रही, तो उसकी भी ट्रेनिंग अब्रॉड जाके और यहाँ अलग अलग कोर्सेज अटेंड करके अलग अलग जगहों पे जाके, सो ये भी ट्रेनिंग हमने प्राप्त की। तो उस वजह से आगे आगे बढ़ते गए और अभी सब लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अभी जैसे आप मान लीजिए स्माइल मेकओवर, जैसे आप बोल रहे हैं, रूट कनाल में लेटेस्ट इन्वेंशन आया है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट हुई है। फिर क्राउन में, ब्रिजेस में, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री बहुत बड़ी फील्ड है, जो हम जब स्टडी कर रहे थे तभी वो फील्ड मौजूद ही नहीं थी, बाद में आई गई। तो उसी की भी ट्रेनिंग पा ली और उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस पा चुके हैं। और हमारी फील्ड सर्जरी की होने की वजह से आई एम अ पेरिडोंटिस्ट, सो आई हैड अ मोर knowledge about implant when it was in the beginning stage. So gradually we learned a lot and we have kept ourselves in learning new skills and new technologies, and we've learned that science very well.
So that's the journey. Struggle तो नहीं बोलूँगा, but it was up and down which has happened, आपका and gradually we moved on to what we are today. अच्छा, जो मुंबई के लोग हैं जो पंजाब से आते हैं वो तो ट्रीटमेंट के बारे में तो वो भी सोचते होंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं। बॉम्बे के लोग हर चीज सोच समझ के करते हैं, पैसा भी वो सोच समझ के खर्च करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट के मामले में कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपके अकॉर्डिंगली? और उनको क्राउन ट्रीटमेंट चाहिए तो वो वेन्यूर काफी एक्सपेंसिव होता है, वो मतलब क्वालिटी में समझौता करते हैं? आपको लगता है कि जो आप उन्हें प्रेफर करेंगे वो उससे सस्ते वाले में ही जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसिव उनको लगता है कि एक्सपेंसिव वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट? हाँ। ओके, सॉरी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैंने कहा जो मुंबई के लोग हैं वो पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं, अगर वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि हमें ट्रीटमेंट करवाना, क्राउन है या आरसीटी है, क्राउन तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, वेनियर वेनियर जो क्राउन है वो काफी एक्सपेंसिव रहता है, तो वो लोग क्वालिटी के मामले में उनको कहीं ना कहीं लगता है कि क्वालिटी के मामले में जो कॉम्प्रोमाइज करना सही है, जो आप उन्हें सजेस्ट करोगे उन्हें ये लगता है कि वो चीज वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉम्बे सिटी है, काफी एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना, खर्चा काफी ज्यादा। तो आपके अकॉर्डिंग इस बारे में क्या व्यूज है आपके? ऐसा नहीं है। एक पार्ट है कि ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होती है जब इसमें मेनली कैसा है कि आपको ट्रीटमेंट क्या करवानी है। जैसे कि स्माइल डिजाइनिंग है, जैसे आपके दांत टेढ़े मेढ़े है या आगे पीछे है या बाहर है और आपको अंदर लाना है और एकदम हॉलीवुड और बॉलीवुड हीरो हीरोइन के जैसे दांत बनाने हैं आपको और सुंदर दिखना है और आप यंग हैं, लेकिन उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक है कि ब्रेसिस यानी कि तार बांध के लेवल करना है और उसमें लेकिन टाइम जाता है, उसमें करीबन साल 1.5 साल चला जाता है, बिकॉज इट्स स्लो प्रोसेस। सो एंड तार बांध के ब्रेसिस बांध के लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, काम पे जाना है या स्कूल कॉलेजेस में जाना है तो पसंद नहीं आता है। स्कूल वाले बच्चे को तो अच्छा लगता है, कॉलेज में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब जॉब कर रहे हैं तब ब्रेसिस अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, बाहर घूमना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो उनको लगता है ब्रेसिस अच्छा नहीं दिखेगा। सो वी गिव देम अ ऑप्शन ऑफ स्माइल डिजाइनिंग। वाइल उसमें मेन है खर्चा, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है वी हैव टू डायग्नोस व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ही और शी नीड्स। सो उसी के लिए हम लोग पहले पूरा स्माइल डिजाइनिंग में पहले हम लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं, फिर उनका मॉडल्स बनाते हैं, फिर उनका वैक्सअप बना के उनको ट्रायल देते हैं, मतलब कैसा आपका डिजाइन होगा, वर्चुअल डिजाइनिंग पूरी करते हैं और वो लैब में भेजते हैं। लैब में से बन के आता है, कंप्यूटर पे अभी आजकल हो गया है तो 3D स्कैनिंग, 3D स्कैनर से हम लोग पूरा प्लानिंग करके उनको पहले से ही बता देते कि आपका रिजल्ट ये आने वाला है। तो उससे लोगों को अंदाजा आ जाता है। कैसा है कि आपका मैंने दांत घिस दिया, आपका दांत को छोटा कर दिया, आपके दांत में रूट कनाल कर दिया और फिर बोला यही है आपका रिजल्ट और ऐसे ही आएगा, सो यू विल बी अनसेटिस्फाइड, यू विल नॉट लाइक द प्रोसेस, यू आर ऑल्सो अप्रीहेंसिव व्हाट विल बी माय फाइनल रिजल्ट। सो ये सब चीजें हम पहले से ही डायग्नोस कर लेते, पहले से ही प्लान कर लेते, पहले से वर्चुअल प्लानिंग अभी पॉसिबल है, 3D स्कैनर से 3D प्लानिंग और इंट्राओरल कैमराज है और फोटोग्राफ्स लेते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, तो उससे पूरा पता चल जाता है कि आपको 4 दांत में इलाज जरूरी या 6 में है या 10 में है। सो उस हिसाब से फिर बजट बनता है। फिर उसमें भी आपको कैप की जरूरत है या विनियर की जरूरत है या फिर उसमें रूट कनाल होगा या नहीं होगा, कितने दांत पीछे ले जाने हैं, कितना दांत टेढ़ा मेढ़ा उसको एडजस्ट करना है, कितने गैप क्लोज करने हैं। तो ये सब प्रॉपर प्लानिंग के बाद आसानी से हो जाता है। और उसमें ऑप्शन होता है, एक है कि कंपोजिट फिलिंग्स, उसमें भी अभी बहुत वैरायटीज और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि वर्ल्ड लेवल का हम लोग कंपोजिट फिलिंग या कंपोजिट रेस्टोरेशन करके मैच करके दांत दे सकते हैं, जिससे पता न चले कि दांत में कुछ फिलिंग किया हुआ है। सो ये भी पॉसिबल है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो मेन थिंग इज डायग्नोसिस एंड डूइंग। नाउ
द लेटेस्ट ट्रेंड इज मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री, मतलब कम से कम दांत को घिसना है, कम से कम दांत को घिस के छोटा करके उस पे कैप बिठानी है, मतलब कम से कम ट्रीटमेंट हो वैसा ही देखते हैं हम लोग। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये महंगा नहीं होता, बट कैसा है कि ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट और काफी मतलब लंबे समय के लिए रिजल्ट दे सकता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा करवाया फिर वापस चालू रहेगा। ऐसा डेंटिस्ट में बहुत होता है कि लोग सोचते हैं कि एक बार करवाया तो बार बार करवाना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं होता है। वो आप एक बार अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग रेस्टोरेशन नाउ वी कैन डू। तो सो जो दैट इज आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो काफी पेनफुल भी होता है। कई आज के दौर में तो वो पेनलेस हो चुका है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है। यस यस मैम। आरसीटी में ये इम्पोर्टेंट है कि अगर फर्स्ट सीटिंग में वो सक्सेसफुल हो जाए तो इट डिपेंड्स। अगर वो सक्सेसफुल नहीं आता तो आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में। जैसे गम्स की प्रॉब्लम्स आती है, कुछ पेशेंट्स के गम्स जो होते हैं हाँ हाँ वो रेडिश हो करेक्ट जाते हैं। वो क्या करेक्ट। रीजन है? उनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप या तो क्राउन चेंज करवा लो, या हाँ क्राउन तो चेंज करने की बात कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि क्राउन को तोड़ना पड़ेगा, नया क्राउन। ये आप करेक्ट। इसके बारे में क्या कहना है कि क्राउन तोड़ना, उस क्राउन को तोड़ना चाहिए या तोड़ने की बजाय उसकी जो प्रॉब्लम है फिक्स करना चाहिए उसको? ओके। सो आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। लगता है कि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है ऐसा लग रहा है। सो मैं बोलना चाहूंगा कि आपको दो इसमें आप दो प्रॉब्लम एक साथ हैं। एक है कि रूट कनाल आपने करवाया क्योंकि आपका दांत सड़ गया, नस के नजदीक गया है सडन, एंड यू हैव पेन, so you want to get rid of the pain where you want to save the tooth and root canal is necessary. So आपने root canal करवा लिया। root canal में now we do painless root canal with latest rotary equipments and we have RVG instruments and lot of good filling material। तो अगर root canal अच्छे से हुआ, एक्सरे में बराबर से चेक किया, now we have a CT scan also where we can check the 3-dimensional रूट सिस्टम, मतलब रूट कितने हैं, कैसे हैं, रूट कैसे कर्व हो रहा है, वो पहले से ही पता कर लेते हैं सीटी स्कैन के द्वारा। एंड देन वी प्लान द रूट कनाल एंड वी डू प्रॉपर रूट कनाल विच इज लाइफ लॉन्ग। मीन्स एक बार रूट कनाल कर दिया, अच्छा हो गया तो ये वापस नहीं होगा अनलेस आपका जब स्टार्ट किया तब बहुत बड़ा नीचे इन्फेक्शन मौजूद है, या पेरियापाइकल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, या नीचे बहुत बड़ा सूजन, स्वेलिंग, पस जमा हो गया है, तो वो दांत कॉम्प्रोमाइज होता है, तो वो दांत को आगे जाके तकलीफ देने का चांस रहता है। वरना अगर समय सर अगर रूट कनाल कर लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग रहता है रूट कनाल, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, सिर्फ दांत टूटने का चांस रहता है ऊपर का। सो उसी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उस पे कैप लगाते हैं, जो नाउ एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री। उसका ये मतलब है कि वी आर ग्राइंडिंग द टूथ मिनिमली। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो अभी हम लोग क्राउन नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आपने रूट कनाल करवाया तो क्राउन कंपलसरी है, वो भी ट्रेंड चला गया है अभी। नाउ वी डोंट रेकमेंड क्राउन अनलेस इट इज लाइक योर जब टूथ कोई आपसे क्राउन ट्रीटमेंट अगर करवाता है दांत तो आरसीटी नहीं, इम्पोर्टेंट है दांत उसमें? अगर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ही उस पे, मतलब आपका दांत आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, आधे से ज्यादा फिलिंग है, तब जाके उसको प्रोटेक्ट करने हम क्राउन देते हैं, वरना क्राउन अवॉइड करते हैं। जब जरूरत होती है तब दे सकते हैं आगे जाके। और आप पूछ रहे थे कि क्राउन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो आपने दांत घिस दिया, ऑलरेडी दांत घिस गया है, छोटा हो चुका है, तो अभी उसमें आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि गम्स में स्वेलिंग आती है, अभी देयर आर टू इश्यूज इन दैट। वन इज वेदर डू यू हैव गम रिलेटेड इश्यू, मतलब आपके गम्स कमजोर है, आपको जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस या लोकल टर्म में बताएंगे तो पायरिया हुआ है, तो आपके सब मसूड़े खराब रहेंगे, सब मसूड़ों में फूल जाएंगे, मसूड़ों में से खून आएगा, मुंह से बदबू आएगी, यू विल हैव बैड ब्रेथ, ब्लीडिंग एंड ऑन एंड आउट स्वेलिंग, एब्सेस, पेन, ये सब गम्स में होगा, जिसे हम पायरिया या जिंजिवाइटिस या जो स्टेज में रहता है उस हिसाब से कहते हैं। बट अगर आपका जो क्राउन बिठाया है, मतलब आपकी जो कैप लगाई है, अगर उसके आजू बाजू ही अगर आपका मसूड़ा फूल रहा है या उसी में से खून आ रहा है,
दैट मीन्स दैट क्राउन हैज अ इश्यू। तो ये क्राउन में गड़बड़ है, देन वी चेंज द क्राउन। और क्राउन मार्जिन मतलब जहां क्राउन खत्म होता है और मसूड़ा चालू होता है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अच्छे लैब, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा माप लेने से अच्छा क्राउन बनता है जो काफी सालों साल चलता है। सो नाउ इन दैट व्हाट इज न्यू इज वी डू डिजिटल स्कैनिंग, मतलब इंट्राओरल स्कैनर आए हुए, मतलब उससे हम जैसे माप लेते हैं वो आटे जैसा डाल के मुंह में च्युइंगम जैसा रख के फिर माप भेजते हैं लैब में, अभी वो भी सिस्टम हम नहीं कर रहे, अभी डिजिटल माप ले रहे हैं। डिजिटल मतलब आपके मुंह में इंट्राओरल स्कैनर रख के डायरेक्ट माप, ये इमेजेस डायरेक्ट लैब में जाएगी, लैब में से कैप बन के आएगी जिसकी फिटिंग एग्जैक्ट होगी और वो आपके मुंह में जाके बैठेगी। सो जितनी फिटिंग आपकी अच्छी रहेगी उतना आपका क्राउन लंबा चलेगा। ओके। सो अगर आपका क्राउन मार्जिन मतलब क्राउन का जहाँ जंक्शन है, जहाँ मसूड़ों से मिल रहा है, वो अगर प्रॉपरली प्लान करके उसकी प्रेपरेशन अच्छे से की है और उसका पूरा ध्यान रखा है माप लेते वक्त, तो ये मसूड़े का इश्यू यंग पर्सन में या जिसके मसूड़े अच्छे उसमें नहीं होना चाहिए। ओके। तो लेजर ट्रीटमेंट कंपलसरी है इसमें? लेजर कुछ पेशेंट्स को जो डॉक्टर्स है वो लेजर ट्रीटमेंट देते हैं, बार बार उनका सर्जरी करते हैं, मतलब कोई पेशेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि वो, उनको पेन तो रहती है गम्स में, जब वो लेजर ट्रीटमेंट करते हैं तो नीचे उनके खड्डा सा बन जाता है, जब वो मुंह हाँ, ओपन करते हैं तो खड्डा सा बन जाता है, तो वो करेक्ट। उसको फिर फीलिंग करते हैं, डॉक्टर बोलता है कि फीलिंग करो। तो जो आरसीटी कितना कंपलसरी है? जब वो कोई क्राउन ट्रीटमेंट करवाएगा तो आरसीटी कंपलसरी है आपके अकॉर्डिंग, प्लस लेजर ट्रीटमेंट? आरसी ट्रीटमेंट जब भी कंपलसरी है जब आप एक्सरे में देखेंगे या सीटी स्कैन में देखेंगे कि आपका दांत का सड़न जब जाके नस को टच हो रहा है, तभी रूट कनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी कंपलसरी होती है। वरना अगर दांत अच्छा है और मसूड़ों में इश्यू है तो हम मसूड़े का इलाज करते हैं, जैसे कि आपने बताया लेजर ट्रीटमेंट। सो लेजर ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, मसूड़े को शेप देते हैं या एक्स्ट्रा जो मसूड़ा ग्रोथ हुआ है उसको कट करते हैं, और या फिर मार्जिन दांत के सड़न जो मसूड़े के नीचे तक गई है तो उसे एक्सपोज करने के लिए लेजर का इस्तेमाल करते हैं। बट अभी कैसा है, लेजर either you use laser or you use blade like surgery, proper surgery. Laser has an advantage that it doesn't bleed, मतलब खून नहीं निकल रहा है तो लोगों को अच्छा लगता है, और लेजर होने की वजह से ग्लैमराइज भी होता है, लोगों को लगता है अरे वाह लेटेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ लेजर मिरेकल नहीं करता है, लेजर डजंट प्रोड्यूस एनी मिरेकल, it's the person who's utilizing it, the skill is more the person knowledge and knowing the skill and knowing the science is important rather than using either blade or laser. So तो जैसे आपने बताया कि लेजर सर्जरी कितनी बार कंपल्सरी है, एक बार ही पेशेंट्स को सजेस्ट करता है डॉक्टर, या हर बार जब भी वो कोई बाहर से आए तो हर बार ही उसको लेजर सर्जरी की जाए? पेशेंट को कितनी बार आपके अकॉर्डिंग उनको देनी चाहिए? नहीं नहीं, अभी लेजर का इस्तेमाल दो तीन तरह से होता है। एक है कि लेजर सर्जरी जो आप बोल रहे हैं, मतलब मसूड़े को कट करना। सो एनी गम ट्रीटमेंट आइदर आप लेजर से करिए या ब्लेड से करिए, मतलब प्रॉपर सर्जरी करिए या लेजर से। सर्जरी कैन नॉट बी डन अगेन एंड अगेन बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ and structure of the bone and structure of the gums. So that's a permanent ओके। damage you are doing. So any surgery cannot be repeatedly done unless and until it is an must. So अगर आपने समझो 0.5 mm मसूड़ा निकाल दिया लेजर से और अभी आप अगले साल वापस आएंगे, वापस मैंने सर्जरी करके वापस किया, सो दिस रिपीटेड थिंग मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, मतलब आपका डायग्नोसिस करेक्ट नहीं हुआ है, आपका इलाज ठीक से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सर्जरी बार बार हो रही है मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। One is we are glamorizing, we are charging, and we are saying we are doing laser treatment. So there is a little of confusion for people that laser will do some miracle, laser will do something else. So ऐसा नहीं होता, and surgery should be avoided, and surgery cannot be done again and again because you are permanently damaging the
entire oral structure. So that's not recommended ideally. ओके, तो आजकल की जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो आपके अकॉर्डिंगली ब्रेसेस से ज्यादा क्राउन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्राउन ट्रीटमेंट को, क्योंकि वो इजी है और कंफर्टेबल भी है। ब्रेसेस के बारे में, जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट एक बार हो गया, उनका टाइम पूरा हो गया 1 साल का, उसके बाद वो डार्क सूट खाएंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो टीथ की पोजीशन है वो वापस वैसी चली जाएगी, हाई एंगल पे, कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर का ऐसा कहना है कि अगर वापस आप कुछ खाओगे डार्क को, वो वैसे ही चला हो जाएगा टीथ। इज इट राइट और नॉट? No. There are now again in this question I will divide into two. One is the braces treatment is a permanent treatment. Why it takes 1 year, 1.5 year, but after completing the braces treatment, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े थे, आपने स्ट्रेट कर दिए, फिर थोड़े साल के बाद वापस टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ये आपको डर रहता है, बट ऐसा नहीं है। इफ यू डू प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेसेस एंड यू फॉलो द रिटेंशन फेज, मतलब जो पोजीशन में गया है उसके बाद उसको परमानेंट रिटेनर या उसको रिटेंशन प्लेट, वो अगर आप अच्छे से पहनेंगे या अच्छे से फॉलो करेंगे तो दांत वहीं के वहीं रहेंगे, वो वापस नहीं भागेंगे, वो अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। एंड I would personally feel that the first line of treatment should be braces, because you are not damaging the tooth, you are not destroying the tooth, you are just moving the tooth. जैसे आप मान लीजिए क्राउन या क्राउन बिठा है, तो क्राउन में आपने दांत को पूरा घिस दिया 360 डिग्री, तो वो दांत परमानेंटली घिस गया, डैमेज हो गया। सो क्राउन का खुद का भी लाइफ होता है, इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग थिंग। आपको थोड़े साल के बाद इश्यूज आते हैं और फिर वो क्राउन चेंज कराना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके ओरिजिनल दांत है और वो अच्छे हैं, उसको टच नहीं किया है, उसको सिर्फ ब्रेसिस से मूव किया है, तो वो आपको लंबा रिजल्ट देगा, लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देगा, rather than doing crown. So if you are young and if we can go for braces treatment, I would suggest braces first. If you don't have option, like you don't have time कि आपकी शादी है 2 महीने के बाद और आपको अभी ब्रेसेस लगाने नहीं हुआ नहीं और अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, then we either go for crown or veneers. We will prefer still veneers than crown, because crown में 360 डिग्री घिसते हैं, जबकि veneer में सिर्फ आगे का नेल पोर्शन यानी कि नाखून जितना घिसते हैं। सो इट्स अ वेरी लिटिल मिनिमल। सो एज आई एम टॉकिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट it is now new trend and a latest trend, and it's a good thing that we are doing minimally invasive dentistry, मतलब कम से कम दांत को हाथ लगाना है और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। so that's what I will recommend. अच्छा डॉक्टर पराग, आपसे पूछना है कि वेनियर ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा कि आप नेल बाइट नहीं करना, या आप कुछ रॉ ज्यादा हार्ड नहीं खा सकते, कुछ डॉक्टर बोलते हैं हार्ड मत खाओ, कुछ डोंट ईट स्टिकी फूड, क्या वो करेक्ट। इंस्ट्रक्शंस सही हैं? या इतना पैसा लगा के अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसके बावजूद भी उसको मतलब अपनी पसंदीदा चीज नहीं खानी मिल रही है, तो वो ट्रीटमेंट का फायदा ही क्या हुआ? अगर इंस्ट्रक्शंस ही लेनी है, डोंट ईट स्टिकी फूड, अगर किसी यंग बंदे का मन करे कि उसको स्टिकी फूड खाना है, या डॉक्टर बोलता है चॉकलेट नहीं खाना है, आपको बादाम भी काट के खाना है, ये सब मत करो, ये सब मत करो, इसके बारे में नहीं, क्या व्यूज आप? इसके बारे में मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर आपने विनियर ट्रीटमेंट ली है, यानी कि विनियर मीन्स वी आर अप्लाइंग अ नेल on the tooth, like a nail like structure, like very thin material. So definitely you have to take precaution that you don't bite directly anything hard on it so that it doesn't break, because ये artificial है, हम लोग ने वो चिपकाया हुआ है, it's not a original tooth structure. So अगर मैं एग्जांपल लूंगा कि आप बॉलीवुड में आप बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो आप बोलेंगे मुझे मिठाई भी खानी है, मुझे वजन भी बढ़ाना है, मुझे जिम नहीं करना है, तो ये नहीं चलता है। यू हैव टू फॉलो डाइट, यू हैव टू डू जिमिंग, यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। तो सेम वे, सिंस योर टीथ वर नॉट अलाइंड and we have aligned your teeth and we have given you good result, so आपका this is your part that you should take care of that tooth. So unnecessary, अगर आप बोलेंगे कि मैं बॉटल ओपन करूंगा मेरे दांतों से, तो दांत टूटने ही है। So same way you don't have to take risk when you already have some dental treatment done in your mouth. So we, for that precaution, we tell that
don't bite very hard, don't bite very sticky food, because क्राउन में क्या होता है, वो चिपकाया होता है. So अगर आपने स्टिकी फूड बाइट किया तो वो बाइट से खींच लेगा और क्राउन निकल जाएगा. तो यू कैन मीन्स कि वो रीफिक्स इट. मीन्स कि वो आगे की जो पेशेंट है वो आगे के टीथ से बाइट नहीं कर सकता है, पीछे वाले दांतों से खा सकता है, चाहे वो च्युइंगम हो या कुछ भी हो. करेक्ट. आगे से दांत से भी आप खा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बाइट चबाना, मतलब आपने एप्पल डायरेक्ट नहीं चबाना है, उस पे एप्पल को काट के खाना है. एनीथिंग विच पुट्स लिवर ऑन दैट टूथ यू शुड अवॉइड. एंड वेरी हार्ड फूड, लाइक आप बोलेंगे आगे अगर मैं वॉलनट का ऊपर का वो शेल तोड़ूं उससे, तो वो सब पॉसिबल नहीं है. आप नॉर्मल चीज सब खा सकते हैं लोग. चिकन, मटन, रोटी, नान सब खा सकते हैं, बट एक्स्ट्रा लोड नहीं देना है, बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल मटेरियल विच वी हैव यूज्ड. इट्स नॉट अ ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर. सो क्या वी ये वुड जो we tell them to take precaution. जो गरीब लोग हैं वो इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी मन होता है कि वो भी सुंदर दिखे, तो उनके लिए कुछ आपने जैसे डिस्काउंट है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता उस उनको कोई किसी किस्म का डिस्काउंट आपकी क्लिनिक की तरफ से, और प्लस स्माइल मेकओवर करवाने का बहुत मन होता है, क्योंकि उनको भी होता है कि हम भी अच्छे दिखें जैसे बाकी अमीर लोग अच्छे दिखते हैं. Correct. तो ये ट्रेंड So काफी है स्पीच में. so uh, so ऐसा हम लोग we see it in a different angle that कोई गरीब या कोई अमीर नहीं होता. The cost will depend on what kind of treatment we are doing, and what is the cost of the material that is going on, what is the lab cost, what is the amount of efforts we are putting in. उसी पे cost base होता है. So now आप फॉर एग्जाम्पल गरीब मतलब कैसा है, अभी कोई गरीब नहीं है, सब अपने हिसाब से अच्छे ही है. और मतलब गरीब एवरी इन द सेंस कि कोई मिडिल क्लास है, मीन्स कि वो हाँ, अफोर्ड आई नहीं कर पाते अंडरस्टैंड इतना, व्हाट यू. कई बार ऐसा सो होता है. हाँ. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. सो दे कैन डू ट्रीटमेंट बिकॉज देर आर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर डूइंग डायग्नोसिस. मतलब हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि स्माइल डिजाइनिंग में ये पॉसिबल है. सो उसमें हम मटेरियल लाइक instead of veneer we can do composite and do the same thing at a lesser cost. बट उसकी फिर लाइफ कम होती है, वो टूटने का चांस होता है, तो देन वी कैन रिपीट दैट विदाउट डैमेजिंग द टूथ. सो कंपोजिट रिस्टोरेशन इज पॉसिबल. देन वी कैन डू crowns which are of different materials we can use. So definitely we can work out whichever person is eager and whichever person needs the smile makeover, we can definitely do it. And budget will depend on what kind of treatment we are providing. So there is a big range. Like आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप एक दांत आपका नहीं है तो आप उसको कैसे बिठाएंगे. सो एक ऑप्शन है कि आप डेंचर बिठा ले, निकलने वाला. इट्स कॉल्ड पार्शियल डेंचर विच वी रिमूव एंड कीप इट. देन दूसरा है फिक्स ऑप्शन, जिसमें हम ब्रिज बिठाते हैं, आगे पीछे का दांत का सपोर्ट लेके ब्रिज. तीसरा ऑप्शन अच्छा से अच्छा ऑप्शन है इम्प्लांट बिठाते हैं. सो जैसे आप ऑप्शन चूज करते जाएंगे वैसे उसका एक्सपेंस बढ़ते जाएगा. सो इम्प्लांट अगर आप चूज करते हैं, सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ treatment of NRIs or foreigners who are coming here in India and especially in Bombay. They do a lot of implant dentistry, surgery and smile makeover, because वो ट्रीटमेंट वहाँ 10 गुना ज्यादा कॉस्ट होती है, वो यहाँ बहुत कम पैसों में होती है. एंड वी आर प्रोवाइडिंग that level of work here in India also. ऐसा नहीं है कि आपने यूएस या यूके और कनाडा से ट्रीटमेंट करवाई तो यहाँ नहीं होगी. वही लेवल का काम हम लोग यहाँ आज दे सकते हैं. सो बिकॉज वी हैव लैब सपोर्ट, वी हैव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, वी हैव इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हियर, सो वी कैन प्रोवाइड दैट ट्रीटमेंट. आपके अकॉर्डिंग जो डॉक्टर प्रोफेशन है वो काफी डेडिकेशन वाला प्रोफेशन है. कुछ डॉक्टर्स ने इसको अपना बिजनेस बना रखा है, बना लिया है कि वो पेशेंट्स को बार बार परेशान करेंगे, उसे बार बार बुलाएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है, टीथ में आपका ये है. क्या कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज गलत है? आपका जो प्रोफेशन है उसको सच्चे मन से करो. एक पेशेंट आप पे ट्रस्ट करके आता है लेकिन आप उसका ट्रस्ट तोड़ते हो, ये चीज कितनी सही है? मैं अभी अब मैं दूसरे के बारे में तो बता नहीं सकता, बट मैं मेरे बारे में बताऊंगा कि एज अ डॉक्टर आपके क्या as a व्यूज हैं, मतलब doctor ऐसे. I will tell you, I will. So what happens when a patient comes, when the patient is trusting you, you also should trust patient. और मेन
प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, कि मैंने आपको प्रॉपरली गाइड नहीं किया, बताया नहीं कि आपका रिजल्ट ये होने वाला है या आपका ये इश्यू है। और दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज, कि आपने ओके। डायग्नोसिस करेक्ट नहीं किया कि अंदर इश्यू क्या है, वो डायग्नोस नहीं किया और आपने उसको इलाज दे दिया, कुछ भी जो भी मन में आया या जो भी जब भी जिसके लेवल का था उतना कर दिया, और वो प्रॉब्लम वापस आया। जब आप वापस आए तो आप वापस गए डॉक्टर के पास, उन्होंने वापस कुछ किया, आपको भेज दिया। सो ऐसे चक्कर चालू ही है। सो द मेन इश्यू कम्स इज, आई थिंक सो देयर आर 2-3 इश्यूज। वन इज मिस डायग्नोसिस, मतलब आपने प्रॉपरली उसको जांचा परखा नहीं और आपने प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया कि आदमी का इश्यू क्या है। दूसरा है कम्युनिकेशन इश्यू, कि आपने उसको बताया नहीं कि आपको ये इश्यू है, इसका ये रिजल्ट आएगा और आगे चल के ये होगा। सो व्हेन यू डोंट कम्युनिकेट, पेशेंट डजंट नो एनीथिंग। वो तो आप पे भरोसा रख रहा है कि मेरा जो ट्रीटमेंट होगा वो लाइफ लॉन्ग होगा, अभी मुझे वापस आने की जरूरत नहीं होगी। बट आपने उसको बताया नहीं है प्रॉपरली कि ये चीज वापस होने का चांस है, क्राउन की लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग रहेगा, या आपका इश्यूज है तो आगे चल के ये चीज करनी है, आपको साफ सफाई रखनी है, लाइक मेंटेनेंस, रोज ब्रश करना है, माउथ वॉश करना है, गम्स की मसाज करनी है और प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, दांत के बीच में फंस रहा है वो सब निकालना है, वाटर फ्लॉसर आजकल यूज होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच पर्सन शुड एडुकेट द पेशेंट फॉर हिज बेटरमेंट एंड फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो, कि आगे चल के ज्यादा नुकसान ना हो और उसका रिपीट काम ना आए। वरना एक ही पेशेंट को बार बार बुला के काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर समवेयर स्ट्रगलिंग, you are somewhere not putting your full effort, you are not giving your best, or you are not understanding the proper issue what is behind that problem. So ये सब चीज बहुत जरूरी है। फिर knowledge, then skill level, then amount of instrumentation and amount of equipment and amount of knowledge, वो सब बहुत important होता है कि डेंटिस्ट्री में क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, किस हिसाब से यूज करते हैं। अभी हर चीज में स्पेशलाइजेशन है। सो ये बहुत जरूरी है कि पहले से आप जांच ले कि क्या आगे चलने वाला है और क्या करना चाहिए, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल। अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हैं, आप एक बार अनसेटिस्फाइड है, फिर वापस जा रहे हैं, वापस अनसेटिस्फैक्शन हो रहा है। सो समवेयर देयर इज सम गैप बिटवीन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड डिलीवरिंग द गुड्स, उसमें कुछ मैच नहीं हो रहा है, इसी की वजह से तकलीफ बढ़ रही है। क्या क्राउन ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स को हेल्थ इश्यूज आते हैं, या जब वो करवा रहा है उसकी स्टार्टिंग हुई है, उसको ट्रायल दिया है, 10 हाँ ही दांत उसको दिए हैं कि हाँ, आपका जो साइज है वो बनने गया लैब में पेशेंट का, तो उसको हेल्थ करेक्ट। इश्यूज आ रही है, उसको बुखार हो रहा है, या डॉक्टर कुछ अनप्रोफेशनल्स होते हैं, वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया, उसका उसको पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे कुछ केसेस नहीं। में होता है। और प्लस उनके जो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हम्म। उनका क्लिनिक का लॉन्चिंग करने से क्या उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्लिनिक की बढ़ जाती है, तो पेशेंट्स और आते कि ये सेलिब्रिटी ने, कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी ने ये लॉन्च किया तो हम यहीं पे ही जाएंगे। इस बारे में सो क्या कहना है आपका? सो नहीं, अभी आपने इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि आपने क्राउन बनाया या जो भी XYZ ट्रीटमेंट डेंटल से किया, डेंटिस्ट्री से, और आपको घर जाके बुखार आया या कुछ तकलीफ हुई या सी पेन अगर दांत से आ रहा है तो वो तो सर्जरी किया है तो जो एंटीबायोटिक और दिया है उसकी वजह से, सो दैट इज ओके। बट एनीथिंग विच इज नॉट इन द परव्यू, लाइक आपको घर जाके बुखार आया या और कुछ तकलीफ हुई, तो दैट मीन्स योर क्लिनिक स्टेरिलाइजेशन, आपका क्लिनिक का हाइजीन वो सब ठीक नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम आने के चांसेस है। बिकॉज आपने हाइजीन ठीक से नहीं किया तो वो एक पेशेंट का दूसरे पे गया या कुछ गड़बड़ हुई। बिकॉज नाउअडेज इन दिस कोरोना, नाउ वी हैव टू डू सो मच ऑफ precaution. Now we are doing fumigation, we are doing fogging, we are doing in between patient sterilization protocol, we are wearing PPE gown, we are wearing mask, we are wearing double mask, we are wearing face shield. So इतने सब precaution जैसे हम सर्जरी करते हैं वो नॉर्मल डेंटिस्ट्री में अभी आने वाले हैं और आ चुके हैं, वैसे सेम थिंग
if you are not following proper sterilization and hygiene protocol, you will have some issues when you go home or later on in life. दूसरा चीज है कि आपने जैसे बताया दूसरा क्वेश्चन कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने क्लिनिक का ओपनिंग किया तो आपको लगेगा कि ये क्लिनिक बहुत अच्छा है. सो दैट्स अ कमर्शियल पार्ट कि मेरे पहचान का कोई दोस्त है जो हॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको मैंने बुला लिया ओपनिंग के लिए उसकी. और आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है कि आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सब चीज़ों में डाल दिया कि मेरे क्लिनिक का ओपनिंग इन्होंने किया है और मेरे से ट्रीटमेंट लिया है. सो दैट गिव्स यू माइलेज. जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर अमिताभ बच्चन सर अगर किसी प्रोडक्ट का लॉन्च करेंगे तो वो प्रोडक्ट चलनी ही है. सो द सेम वे गोज फॉर डेंटिस्ट्री ऑल्सो, बट दैट्स नॉट द ओनली वे. योर वर्क, योर नॉलेज एंड योर स्किल विल टेल ओवर द टाइम कि आप ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Glamour is one part, marketing is one part, commercialization is one part, and actually doing the work is another part. So these are two different things. If you have money and you can buy a big place, you can buy a big clinic and big setup and call celebrity, that does not mean you are going to do a good treatment. Okay. So जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे पेशेंट्स के लिए, या आज का जो यूथ है वो टीथ को लेकर, अपने लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सो अगर आप यूएस में, कनाडा में देखेंगे तो सभी बच्चे बिफोर 14 दे गो फॉर ब्रेसेस टू अलाइन द टीथ. So I would like all the kids who are feeling that their teeth are not aligned या कुछ टेढ़े मेढ़े लग रहे, तो आप बचपन में ही ट्रीटमेंट करवा लीजिए. या माँ बाप को या पेरेंट्स को अगर लग रहा है कि अभी पहले जैसा ट्रेंड नहीं है कि टेढ़े दांत है तो लक्की है, वो सब जमाने गए. पीपल वांट टू लुक गुड, पीपल वांट टू हैव स्ट्रेट टीथ, पीपल वांट टू हैव अ बॉलीवुड स्माइल. सो अगर आपके बच्चे को लग रहा है दांत टेढ़े मेढ़े, स्कूल में बता रहे हैं कि ये दांत ठीक नहीं है, so you should start at early age, align your teeth, make them look good in the childhood so that he doesn't have to suffer later in life. And in case you have already missed the bus, like you are already old enough that you can't go for braces, you can definitely go for smile makeover. You can change your smile and keep your smile healthy. I would tell that keep yourself very healthy, eat healthy food, eat proper vegetables, and as the diet is followed, same way you as हम लोग बता रहे हैं स्वच्छ भारत, वैसे आपके मुंह को भी स्वच्छ रखना है. You should keep your teeth very clean. Use dental floss or water flosser, toothbrush and toothpaste twice a day. Use mouthwash. गर्म पानी में नमक डाल के गागल कीजिए. Warm water with salt gargle. Warm saline gargle कीजिए. Mouthwash use कीजिए. Keep your teeth healthy. So that the एक ही चीज है कि why you will have cavities in your mouth is that you are eating a lot of sweet food and that food remains in your mouth. When you gargle, when you brush your teeth, that all food should go away. If nothing remains inside, there is no chances of cavity and you will have long life, long teeth. So ऐसा नहीं है कि दांत बूढ़े हो गए तो गिर जाने चाहिए. You can have teeth for your lifetime. It is not that कि आप अगर बूढ़े हो गए थोड़े साल के बाद दांत जाने ही है. So all that is gone. We have a lot of technology, a lot of new things that we can save teeth as much as possible. Unless main thing is your maintenance. आपको maintain करना है अच्छी healthy life, healthy lifestyle and healthy teeth रखेंगे तो आपको हमेशा आगे चल के फायदा ही होगा और कम डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा और वही बेहतर है आपके लिए. तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर पराग खत्री, जिन्होंने काफी सारी बातें बताई क्राउन ट्रीटमेंट के बारे में कि जो आज के दौर में टेक्नोलॉजी है वो काफी फास्ट हो चुकी है. हर एक जो आज की युवा पीढ़ी है उनको स्माइल मेकओवर चाहिए, अच्छी लुक्स चाहिए. आजकल ब्रेसिस जो ट्रीटमेंट है वो काफी कम हो गया क्योंकि क्राउन ट्रीटमेंट में काफी टेक्नोलॉजी आ गई. आरसीटी में जो आरसीटी ट्रीटमेंट है वो भी पेनलेस हो गया है. और कई सारी इस फील्ड से जुड़ी बातें बताई. बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू मैम. थैंक यू. धन्यवाद. Thank you.